नहीं। आइए ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं, अपने पाप कर्मों को दूर भगाएं। सकल दिगंबर जैन समाज, श्रीनगर, उत्तराखंड, गढ़वाल जिला, पौड़ी, उत्तराखंड, भारत। यहां पर आचार्य भगवान का मंगल प्रवेश सुबह बड़ी धूमधाम से यहां पर हुआ था। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 करते हुए, और जो भक्त यूट्यूब निर्भय वाणी चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले रहे हैं, उन समस्त भव्य आत्माओं की ओर से गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम से जोड़ रहा हूं, जिसका नाम है आपके सवाल, गुरुदेव के जवाब। शंकाओं का समाधान तो गुरुदेव कर सकते हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति भगवान भी नहीं कर सकते। आपके यहां शंकाओं का समाधान करने के लिए आचार्य भगवान उपस्थित हुए हैं। आज का पहला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित होंगे स्पोर्ट्स नगरी मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत से श्रीमान विनोद कुमार जी जैन आए और आकर के आज का अपना पहला प्रश्न करें। आकर के इसके बाद दूसरा प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे श्रीमती ममता जैन, श्रीनगर से अभी विनोद कुमार जी जैन। परम श्रद्धेय संत श्रोमणी वैज्ञानिक संत आचार्य गुरुवर 160 श्री निर्भय सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा कोई तरीका है जो हम ये जान सकें कि अगले जन्म में हम क्या बनेंगे, किस योनि में जाएंगे, क्या हम बनेंगे। बहुत अच्छा। और गुरुजी, एक मेरा यह है कि ऐसा हम क्या कृत्य करें जो अगले भाव में हमें जैन कुल मिले, अनंत भगवानों के हमें दर्शन पूजा भक्ति मिले और दिगंबर साधुओं का सानिध्य मिले। ऐसा हम क्या कृत्य करें। बहुत अच्छी बात। मेरठ से हमारे एक परम भक्त तपोवन तीर्थ के हमारे संरक्षक के रूप में जो हैं विनोद कुमार जी, ये प्रश्न कर रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें, क्या उपाय है कि अगले भाव में हम क्या बनेंगे पता चल जाए। इसका उपाय है अवधि ज्ञान। इस पर्याय में नहीं सही, अगली पर्याय में हम अवधि ज्ञान को प्राप्त करके, कौन सा ज्ञान, अवधि ज्ञान प्राप्त करके पता लगा सकते कि अगले भाव में हम क्या बनेंगे। एक तो उपाय ये है। दूसरा, केवल ज्ञान में तो सब झलकता ही है, तो अवधि ज्ञान के माध्यम से अथवा जाति स्मरण से भी हम पता लगा सकते हैं। और तीसरा, हम निमित्त ज्ञान से भी पता लगा सकते हैं कि हम अगले भाव में क्या बनेंगे। अब रही बात कि हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त करें, अगले भाव में वो जैन कुल मुझे मिले, ऐसा कोई उपाय है? हाँ है उपाय। इसका उपाय ये है कि अपने देव शास्त्र गुरु पर सम्यक श्रद्धा जमाए रखें। यदि आपकी श्रद्धा समीचीन रहेगी तो आप सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह जिनेंद्र देव के शरण में ही उसको अगला भाव प्राप्त होता है। और वह नियम से सम्यक दृष्टि जीव, यदि सम्यक दर्शन नहीं छूटता है तो 4-5 भाव या 8 भाव में वह मोक्ष चला जाता है। और उसके लिए हमेशा मुनियों का सानिध्य, क्या वो स्वयं मुनि बन करके अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीनगर से श्रीमती ममता जैन उपस्थित हो गई हैं। उनका प्रश्न हो, उसके बाद अगला प्रश्न के लिए तैयार रहे श्रीमती सलोनी जैन। अभी श्रीमती ममता जैन अपना प्रश्न करें। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मुझे कुछ दान करना है, चाहे वो 1100 का हो, चाहे 10,000 का हो, चाहे ज्यादा का हो, तो वो मैं दान मंदिर में करूं या किसी गरीब इंसान की उसकी मदद करूं? देखिए, आपका प्रश्न है कि हम दान करना है, हमें मान लो कुछ भी 1 लाख रुपए दान करना है, वो हम मंदिर में करें कि गरीब को करें?
सुनिए, वो दान हमेशा धर्मायतन में करें। क्या कहा? धर्मायतन में करें। धर्मायतन 6 होते हैं और अनायतन भी 6 होते हैं। अब धर्मायतन 6 कौन से हैं? हमारे आचार्यों ने 7 खेत कहे स्थान दान देने के, जिसको हम धर्मायतन कहते हैं। वो 6 होते हैं, देव, शास्त्र, गुरु और उनको मानने वाले। अब आपने यदि मान लो किसी गरीब को दान दिया, चलो स्कूल चलता है, यहाँ कन्या स्कूल है बाजू में, यहीं पर हम वहां पर बच्चों को ड्रेस सिलवा दें या उनके लिए भोजन दे दें, और 1 लाख रुपए का तुमने दिया उनको, और बंटवारा करने के बाद वो गए घर और उन्होंने मुर्गी को मार के खाया, तो उससे पुण्य लगेगा कि पाप? आप ही सोचिए, पाप लगेगा। इसलिए आयतन चाहिए, अनायतन नहीं। किसी जैन बच्चा है जो शाकाहारी है, जैन धर्म को मानने वाला है, अहिंसा का प्रचार करने वाला है, अनेकांत के और स्यादवाद के सिद्धांतों पर चलने वाला है, धर्म की वृद्धि करने वाला है, मुनियों को गाली नहीं देने वाला बल्कि गीत गाने वाला है, ऐसे व्यक्ति को दान दो। गरीब है तो पहले अपने घर को देखा जाता है, घर को संभालिए, पहले घर में जरूरत है उनकी पूर्ति करिए, फिर समाज में जो पूर्ति आवश्यकता उसको करिए, मंदिर में जो पूर्ति उसको करिए। तो ये जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, ये हमारे स्थान है दान देने के, तो वहीं पर दान देना चाहिए। कुपात्र को कभी दान नहीं दिया जाता है, सुपात्र ढूंढिए। सुपात्र में आप मुनि महाराज जा रहे हैं, ठीक है, आप चौका लगा के आहार कराइए अच्छे से, आप ठीक है, यहां पर पाठशाला खुलवाइए, नियम ले लो, 1 साल तक बच्चों के नाश्ता पानी पुस्तक आदि की हम व्यवस्था करेंगे। तो अब बताइए, इन बच्चों में एक भी भगवान महावीर स्वामी बन गया तो कितना बड़ा पुण्य का कार्य हो गया। इसलिए ऐसी जगह दान दो जो कि हमारे आयतन के रूप में है, तो वो श्रेष्ठ होता है। गरीब से मतलब नहीं यहां पर, और ना मंदिर से मतलब है, यहां आयतन से और सुपात्र से मतलब अपने यहां होता है आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती सलोनी जैन उपस्थित हो गई है, उनका प्रश्न हो उसके बाद तैयार रहे श्रीमती रसिका जैन अगले प्रश्न के रूप में। अभी श्रीमती सलोनी जैन अपना प्रश्न करें। आचार्य श्री, जब मैं जाप देने बैठती हूँ तो एक जाप के बाद मेरा मन विचलित होने लगता है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसे मैं अपने मन को एकाग्रता ला सकूं। बहुत अच्छी बात आपका प्रश्न है कि हम जाप करने बैठते 5 माला करना हो तो एक ही जाप करती हूँ और मन विचलित होने लगता होगा। यदि 5 माला तक तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तो केवल ज्ञानी बन जाओगे, क्योंकि उत्तम सहनन वाला भी अंतर मुहूर्त तक अपने मन को टिका सकता है। हम नहीं, आप नहीं, गृहस्थ नहीं। तो इसका जैसे हम माला जो लेकर के बैठते हैं वो इसलिए लेते हैं, हर व्यक्ति का, तुम्हारा नहीं, एक मुनि महाराज का भी 5-7 मिनट में मन दूसरी जगह चला ही जाता है। लेस्या परिणाम, गुणस्थान, लब्धि स्थान, कसाई स्थान, ये सब बदल जाते हैं, क्षण क्षण में बदलते हैं। तो नमोकार मंत्र या कोई भी मंत्र की जाप कर रहे हैं, मान लो 25 बार मंत्र जप गया, अब आप का मन भटक गया, घर की याद आई, बेटे की परीक्षा हो रही होगी, ये हो, आप वहीं रोक लीजिए, गहरी सांस लीजिए, रोक करके पुनः सोचिए मुझे तो नमोकार मंत्र पढ़ना, ठीक है, उसका भला हो, आशीर्वाद या जो भी अपने सद्भावना देना, पुनः नमो अरिहंताणु, नमो सिद्धाणु, नमो आर्याणु। अब 25 बार पर पढ़ लिया, मन फिर भटक गया, आप पुनः गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, फिर आप भगवान के समोषण को ध्यान में लाइए, मंदिर की प्रतिमा को लाइए, धारणा बनाइए, धारणा बना के पुनः आप मंत्र चालू कर लो, अंत तक एक माला हो गई। तो जब जब मन भटकने लग जाए
तो हमें अपने मन को सुधारना पड़ता है। कैसे? देखिए, जैसे किसान बीज बोता है तो बीज बोने के पहले खेती को जोत करके हल चला करके पूरा काला बना देता, एक भी घास फूस उसमें नहीं रहता। फिर क्या होता है, जब वो फसल उगती है, बीज उगता है, तो उसके साथ खरपतवार, वो घास फूस भी उग आती है। तो किसान क्या करता है, उसको धीरे से एक औजार लेता जिसको खुरपी कहते हैं, उससे वो घास निकाल देता और पेड़ पर मिट्टी थोड़ी थोड़ी चढ़ा देता है। ये वो काम करता तो फसल की घास निकल जाती और फसल बढ़ जाती। इसी प्रकार जब हम ध्यान को बैठते करने तो हम अपना मन पूरा एकाग्र, काला जैसे खेत कर दिया ना पूरा, ऐसे हमने जाप करने के लिए बैठे, अपने मन को बिल्कुल साफ कर लिया खेत की तरह। पर जैसे जाप करने बैठे में से उसमें जो हमारे मन में कसाय आदि कर्म बैठे हैं वो उग आते हैं। तो पुनः जैसे किसान अपनी खेती खुरपी से वह निकाल लेता घास फूस, ऐसे हमें बैठकर माला रोक करके वहीं पर, अरे 1 घंटे की तो बात है, एक माला ही तो करना है, क्यों भटक रहा है मन? अपने आप को संबोधन दीजिए और पुनः सोचिए, भगवान आप 1 वर्ष तक खड़े रहे बाहुबली स्वामी जी, हे आदिनाथ भगवान 6 महीने तक, मैं क्या 1 मिनट के लिए नहीं रुक सकता हूं? और आदिनाथ को याद करो, बाहुबली को याद करो, गोमटेश बाहुबली के सामने नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। फिर मन पर भटक गया, नमो अरिहंताणम, अरहंतों को आप समोषण को ध्यान में ला, नमो सिद्धाणम। उस माला को 4-5 बार ऐसा पढ़िए, जाप करिए नमोकार मंत्र का, कि भले उसमें 3 मिनट में लग जाए, 5 बार जपने में लग जाने दो। नमो अरिहंताणम, अरहंतों को नमस्कार हो, माने अरहंत परमेष्टि जो समोषण में विराजमान है उनको। नमो सिद्धाणम, सिद्धालय में 3 लोग के ऊपर चंद्राकार सिद्ध परमेष्टि विराजमान। नमो आर्याणम, आचार्यों को विद्यासागर जी आदि को ध्यान करते हुए। ओम नमो अध्यायणम, जो हमारे उपाध्याय परमेष्टि है मुनि के समान, उनको याद करें। नमो लोहे सभ्य सावनम, मुनि को याद पुनः के लिया। और पीछे कमंडलधारी मुनि आहार कर रहे या विहार कर रहे, सामायिक में बैठे, फिर आप नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम बस पढ़ते जाओ, उसका दृश्य अपने सामने बनाते जाओ, एक रील की तरह उसको बनाई। वो भाव सहित मंत्र कहलाता, आपका मन लग जाएगा, भले आपको 20 मिनट लग जाए एक माला में, कोई बात नहीं, चलेगा। और यदि मान लो फिर भी आपने 10 बार मात्र सही जाप किया और 90 बार आपका बेकार चला गया, चला जाने दो, कोई बात नहीं। क्यों? ये बताओ, दिन भर जो ग्राहक आते हैं तो क्या सब माल ले जाते हैं? नहीं। यदि 25 ग्राहक आए हैं, उनमें 5 ग्राहक भी मान लेगा तो हम मालो माल हो जाते। इसी प्रकार हमने 108 बार जाप किया, उसमें 8 बार में भी हमारा मन एकाग्र हो गया, तो हमारा जाप देना सार्थक हो गया। इसलिए ज्यादा विकल्प नहीं करके जितने बार मन अधिक से अधिक हो सके उतना ही करिए। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती रसिका जैन श्रीनगर से उपस्थित हो रही हैं। इसके बाद अंतिम प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगी कुमारी नविका जैन। तैयार रहे अगले प्रश्न के रूप में। महाराज जी, मेरा प्रश्न भी जाप को लेकर ये है कि मंदिर में जैसे हम जाप करते हैं तो हमें माला पर करनी चाहिए, जो मंदिर में माला रहती है, या अपने हाथ पर करनी चाहिए? बहुत अच्छी बात है, और अगर हाथ पर करते हैं तो उसका सही तरीका? बहुत अच्छा है, आशीर्वाद। मंत्र जाप बिना आधार के भी की जा सकती है, ना माला ना उंगली, बैठ जाओ, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अज्ञाणम, फिर आप पढ़ते जाइए 1 2 3 आप स्मरण रखिए। इसमें सबसे ज्यादा मन एकाग्र होता है। अब इसके बाद माला है तो माला का सहारा ले सकते हैं, और नहीं है तो उंगली का सहारा ले सकते हैं। और माला भी नहीं, उंगली नहीं, 108 लौंग रख लो, सो उठा के रखते जाओ, एक बार पढ़ करके। ये साधन है गिनती करने के लिए, मात्र और कुछ नहीं। गिनती संख्या अपन को कि 108 बार हुआ कि नहीं, इसके लिए साधन वो अपन कैसे भी ले सकते हैं। आप कुछ नहीं, आपको मालूम है एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में हमें 30 सेकंड लगते हैं। सुनना,
या 15 सेकंड लगते। 1 मिनट में हम 4 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, या एक कायु सर्वभान 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में 1 मिनट लगता है। तो 9 बार पढ़ने में 1 मिनट, तो 12 मिनट में कितना हो जाएगा? 108 बार। तो आप घड़ी के सामने बैठ करके मंत्र जपते रहिए। बस 12 मिनट हो गया तो हमारी एक माला हो गई। उसमें 2-4 ज्यादा हो जाए तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। तो इस ढंग से भी किया जा सकता है। ये साधन है जपने के, और कुछ नहीं। इसलिए हमें मन को एकाग्र करना है। तो जितना बिना सहारे के हमारा मन एकाग्र होता है, उतना माला आदि का सहारा लेने से मन एकाग्र नहीं होता, मन भटक जाता है। जब हम बिल्कुल एकाग्र अंगुली का सहारा लेंगे तो भी एकाग्र होगा, और बिना सहारे के बैठेंगे। आप देखना मुनि महाराज जब कायुसर करते प्रायश्चित का, तो कोई ना उंगली का सहारा लेते हैं और ना कोई माला का सहारा लेते। वो कंसंट्रेशन, एकाग्रता बनाकर जपते हैं। इसलिए फिर भी माला जब हम जपते हैं तो माला के प्रभाव भी होते हैं, उंगली का भी प्रभाव होता है, दोनों सही है। जहां जैसी जरूरत है। एक पुस्तक है पूजन का वैज्ञानिक अनुशीलन जो मैंने लिखी है, उसको आप पढ़िए, उसमें पूरा आपको इस चीज का विवरण मिल जाएगा। बाकी प्रवचन के माध्यम से हम अलग से भी आपको बता देंगे। आशीर्वाद। अंतिम प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो रही है कुमारी नविका जैन। आए और आकर के अपना नमोस्तु करते हुए महाराज जी को अपना प्रश्न करें। टीवी देख लेते हैं, आधा घंटा हो जाता है तो, या फिर दूसरे दिन जब मम्मी पूछती तो हमको क्यों नहीं। फिर से बोलो, क्या कह रहे? नविका जैन है, वो छोटी बेटी है। इसने प्रश्न किया है कि हम याद करते हैं, पर जब मम्मी द्वारा पूछती है दूसरे दिन तो हम भूल जाते, याद नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि सुनो, हम उसको एक ही बार पढ़ के छोड़ देते हैं। एक ही बार पढ़ के नहीं छोड़ना कभी। पढ़ने के बाद में जो अभी हमने बताया कि पुस्तक बंद करके सोचो, चलते फिरते खाते पीते उछल कूद करते करते उसी बात को बार बार ध्यान में लाओ कि मैंने क्या पढ़ लिया है। अभी मम्मी पूछेगी तो मैं क्या उत्तर दूंगी। ऐसा मन में बार बार जब अभ्यास करोगे तब वो याद रह जाएगा। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? अब ये करना है कि जैसे हमने आपसे पूछा कि जीव किसे कहते हैं, जीव कितने प्रकार के होते हैं, हमने ये 2 चीजें पढ़ाई। अब मम्मी ने आपको यही पढ़ाया कि जीव जो जानता देखता है, सुख दुख का संवेदन करता है, उसको जीव कहते हैं। जीव 2 प्रकार के हैं, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। कर्मों से सहित जितने भी यहां जीव दिख रहे हैं ये संसारी जीव कहलाते, और कर्मों से रहे सब जीव कौन कहलाते हैं? मुक्त जीव। जीव 2 प्रकार। अब इतना मम्मी ने पढ़ा दिया, तो अब क्या करना? अब पानी पीने गए, घूमने गए, जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक संसारी और एक मुक्त। क्यों दीदी बताओ, जीव कितने प्रकार के होते हैं? अपनी बहन से पूछा, अपनी बहन से पूछा जीव कितने, तो वो कहेगी मुझे नहीं पता। तो सुनो दीदी, जीव कितने प्रकार के, कौन कौन से? संसारी और मुक्त। अब दूसरे भैया से पूछा, भैया बताओ संसारी जीव किसे कहते हैं, तो वो नहीं बता पाएगा, तो तुम उसको फिर बता दो। संसारी जीव किसे कहते हैं? जो कर्मों से सहित होते हैं, जो शरीर से सहित होते हैं उनको क्या कहते हैं? संसारी। और जो शरीर से रहित हो गए, संसार से पार चलेगा, उनको मुक्त जीव कहते हैं। अब मम्मी कल तुमने पढ़ाया था जीव किसे कहते हैं, बताओ, मैं भूल गई। तो फिर से पूछो, क्या तुम ऐसा करती हो? नहीं करती, इसलिए भूल जाती। तो जो पढ़ते वो सबसे पूछो, तो अपने आप याद हो जाएगा।
और जब वो नहीं बने तो अपन उसको पुस्तक में देख के बता दो, तो 10-20 बार पढ़ेंगे तब याद होता। क्यों ये बताओ, एक नारियल है, नारियल को फोड़ना है तो कई नारियल क्या होता है, एक बार चोट मारो तो फूट जाता, और कई 2 बार, कोई नारियल 3 बार में, कोई नारियल 4 बार। ऐसे कोई बात 1 बार में याद हो जाती, कोई 2 बार में, कोई 3 बार में, कोई 5 बार में याद होती है। तो ऐसे अपन जब बार बार करेंगे अभ्यास तो याद हो जाएगा। कल फिर उपस्थित होंगे नए प्रश्नों के साथ, अच्छे प्रश्नों के साथ, मीठे प्रश्नों के साथ। आज यहीं पर इस कार्यक्रम को विदा दे रहे हैं। कल प्रवचन के माध्यम से और शाम को ठीक 6:15 बजे आपके सवाल गुरुदेव के जवाब के माध्यम से यहां पर उपस्थित होंगे।